हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजीज ऑफ इवैल्यूएशन टू फैसिलिटेट इंक्लूजन। यानी हम इवैल्यूएशन में ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं जिससे इंक्लूसिव एजुकेशन को भी सपोर्ट मिले और वो भी इजीली हो पाए। मतलब क्योंकि देखिए, जब इंक्लूसिव एजुकेशन और इंक्लूसिव क्लासरूम की बात करते हैं तो हर तरह के बच्चे होते हैं जिनका लर्निंग स्टाइल, वे या अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होती है। तो ऐसे में आप एक कॉमन मेथड से इवैल्यूएशन नहीं कर सकते हो, बट यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल, है ना। तो इसमें लिखा है इन इंक्लूसिव क्लासरूम यू नीड टू फॉलो द CCE प्रोसीजर। यहाँ पर आपको CCE प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत है। बट ये भी इंपॉर्टेंट है याद रखना दैट इवेल्युएटिंग द अचीवमेंट ऑफ अ चाइल्ड विद स्पेशल नीड इज नॉट एन ईजी टास्क। यानी कि अगर आप किसी एक ऐसे बच्चे की अचीवमेंट को टेस्ट कर रहे हो, इवेल्युएट कर रहे हो जिसकी स्पेशल नीड है, तो वो एक ईजी टास्क नहीं है। Inappropriate evaluation can lead to lowering of the child confidence and stop their efforts to achieve, which may be very challenging according to their special needs. अगर उनको ढंग से इवेल्युएट नहीं किया गया, इनएप्रोप्रिएट तरीके से इवेल्युएट किया गया, तो उससे बच्चे का ना, चाइल्ड का जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो सकता है, और हो सकता है वो जो एफर्ट अभी तक दिखा रहे थे वो ना ही दिखाएं, और उनकी स्पेशल नीड्स के अकॉर्डिंग ये बहुत चैलेंजिंग भी हो सकता है ना। तो अब हमें क्या ध्यान में रखना है जब हम लोग बच्चे को इवैल्यूएट कर रहे हैं, और CCE को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन आपको पता ही है, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन CCE। सो डिसाइड इफ फ्लेक्सिबिलिटी इन ग्रेडिंग इन नेसेसरी। सबसे पहले आप क्या करोगे, जब आपको बच्चे की प्रॉब्लम पता है तो आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा ग्रेडिंग के टाइम पे। जैसे कि यू मे नॉट रिड्यूस द ग्रेड इफ अ हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड हैज नंबर ऑफ मिस्टेक इन स्पेलिंग एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो आपको ना इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है। जो आप बाकी बच्चों के साथ फॉलो कर रहे हो वो स्टेप आप यहाँ पे फॉलो नहीं कर सकते हो। मतलब कि अगर आपको पता है कि बच्चा कुछ, उसको प्रॉब्लम है, ठीक है, वो सुनने में उसको कोई इशू होता है, तो आपको पता है कहीं ना कहीं उसने कई सारे वर्ड्स नहीं सुने होंगे, ढंग से नहीं उसको पता होंगे, तो ऐसे में आप उसके ग्रेड सिर्फ इस वजह से कम कर रहे हो क्योंकि उसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं या सेंटेंस स्ट्रक्चर में मिस्टेक है, तो वो प्रॉब्लम है। तो आप क्या करोगे, कुछ चीज़ों को आपको फ्लेक्सिबल होकर छोड़ना पड़ेगा कि ठीक है बच्चे ने गलती करी है, कोई बात नहीं, लेकिन वो स्पेशल चाइल्ड भी है ना। हाँ, अगर सेम बच्चा है, मतलब सपोज जो बच्चा है उसके कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एकदम मतलब फिजिकली और मेंटली फिट है, तब आप सेम तरह से ग्रेड करोगे, ठीक है। Decide on the purpose of grading. Grading help children to improve their performance and teacher to focus on instruction. You need to grade only when it helps the child to improve. देखिए, ग्रेडिंग ठीक है, हमें हेल्प करती है समझाने में कि बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है, बच्चा क्या कर रहा है, कितना अच्छा कर रहा है, लेकिन अगर आपको ग्रेडिंग करनी है स्पेशल एजुकेशन में तो आपको ये ध्यान रखना है कि तभी ग्रेडिंग कीजिए जब आपको लग रहा है कि उससे बच्चा इंप्रूव करेगा। मतलब अगर आप सिर्फ ग्रेडिंग इसलिए कर रहे हो कि बच्चे का, चाइल्ड का जो मतलब मोरल, जिसे कहना चाहिए ना कि अंदर से सेल्फ एस्टीम में वो लो ही होगा, तो वहां पे मुझे लगता नहीं है कि उसकी जरूरत है, वो बहुत गलत साबित होगा उस पर्टिकुलर पार्ट में, है ना। डिटरमाइन द ग्रेडिंग एडेप्टेशन टू बी यूज्ड। एडेप्टेशन में वेरी अकॉर्डिंग टू द पर्सनलाइज्ड ग्रेडिंग प्लान, बट मोस्ट कॉमन एडेप्टेशन ऑन ग्रेडिंग कैन बी। अब देखो, ग्रेडिंग हम चेंज करते हैं, एडेप्टेशन हो सकता है, लेकिन किस किस बेसिस पे हम पर्सनलाइज ग्रेडिंग प्लान को फोकस करेंगे, या फिर ग्रेडिंग करते हुए हमारी क्या कॉमन एडेप्टेशन रहती है, क्या चीजें हम लोग अचीव करते हैं या अप्रोच करते हैं। सबसे पहले है द चाइल्ड्स ग्रेडिंग इज डन एज पर प्रोग्रेस एंड ऑन IEP ऑब्जेक्टिव। आप बच्चे का जो ग्रेडिंग करोगे वो करोगे क्योंकि आपका जो उस टाइम पे जो दिमाग में होना चाहिए वो ये कि उसकी प्रोग्रेस क्या हो रही है इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान में, ठीक है। चाइल्ड की जो ग्रेडिंग आप करोगे अकॉर्डिंग टू द प्लान जो उसके, जो भी फैसिलिटेटर ने बनाया है, जो भी उसके, मतलब जो भी अभी इससे पहले वाली सारी वीडियो में हमने यही पढ़ा था कि इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान बनाए जाते हैं स्पेशल एजुकेशन में, तो जिन्होंने भी डेवलप करा है उनके इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान के अकॉर्डिंग आप चाइल्ड ग्रेडिंग करोगे, उसकी प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। ग्रेडिंग करेंगे आप जब आपके दिमाग में होगा कि इंप्रूवमेंट हो रही है ओवर टाइम, ठीक है। करेक्ट प्रोसीजर यूज डिस्पाइट एन इनकम्प्लीट असाइनमेंट। मतलब आप देखोगे कि बच्चे ने असाइनमेंट पूरा नहीं करा, वो स्पेशल बच्चा है, उसने असाइनमेंट पूरा नहीं किया, लेकिन उसका तरीका सही है, तो आप उसमें अच्छी ग्रेडिंग करेंगे, या आप दिमाग में रखेंगे कि उस बच्चे ने काम अच्छा करा है चाहे इनकम्प्लीट करा है, क्योंकि उसको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है ना। आप अच्छी ग्रेडिंग करेंगे अगर बच्चे का, आपका लग रहा है कि एफर्ट अच्छा डाला है बच्चे ने, चाहे वो टेस्ट कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन एफर्ट कितना डाला है, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर एक बच्चा इंक्लूसिव एजुकेशन में पढ़ रहा है तो उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, वो लर्नर डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन अगर वो एफर्ट 100% कर रहा है, वो जस्ट अपनी डिसेबिलिटी की वजह से अगर टेस्ट कंप्लीट नहीं कर पा रहा, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा।
ऑल्टरनेटिव ग्रेडिंग बेस्ड ऑन असाइनमेंट पार्टिसिपेशन इन द क्लासरूम एट द प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेस्ट रिटर्न टेस्ट ही हो सकता है, आप बच्चे का पार्टिसिपेशन देख के क्लास में उसने कैसे परफॉर्म किया, कैसे बिहेव किया, उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में वो कितना एक्टिव था, इन सब के बेसिस पे भी आप अपनी ग्रेडिंग को चेंज करोगे। अब जब आप ये सब करते हो ना ग्रेडिंग, तो उसके साथ साथ कुछ चीजें और आती हैं, जैसे कि मॉनिटरिंग। हमें अगर मॉनिटर करना है प्रोग्रेस को, बच्चे की प्रोग्रेस को रिपोर्ट करना है और गुड हम फीडबैक देते हैं, तो वो काफी हेल्पफुल साबित होता है इंक्लूसिव क्लासरूम में। अब हम लोग प्रोग्रेस अगर मॉनिटर करना चाह रहे हैं बच्चे की, तो 4 जनरल कैटेगरीज में हम बच्चे की प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हैं। करिकुलम के बेसिस पे उसकी मेजरमेंट करेंगे, क्लासरूम असेसमेंट की क्लासरूम में बच्चे ने कैसे करा, टीचर ने डेवलप करा, ये ओवरऑल सिस्टम डेवलप्ड है, हमने जो तरीका अपने तरीके से नया असेसमेंट डाला, एडेप्टिव असेसमेंट, उसमें बच्चे ने कैसा करा। लार्ज स्केल असेसमेंट यूज ड्यूरिंग द ईयर टू मॉनिटर ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट एंड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। एक बड़े लेवल पे असेसमेंट जो हुआ पूरे साल भर में, जिससे हमने बच्चों की प्रोग्रेस देखी है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस देखी। तो जब आप रिपोर्टिंग एंड फीडबैक कर रहे हैं इवैल्यूएशन करने के बाद, आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको एक तरीके से सिर्फ प्रोग्रेस मॉनिटर नहीं करोगे, ये नहीं कि मार्क्स कैसे आए। अब स्पेशल एजुकेशन में आप मार्क्स का क्या करोगे, अगर बच्चा आपको पता है कि उसको थोड़ी दिक्कतें हैं, तो कई तरीके से आप मॉनिटर करेंगे, प्रोग्रेस इवैल्यूएट करेंगे मल्टीपल मेथड से। The entire school need to be build skills and knowledge on how progress monitoring is used in inclusive classroom for improvement and follow the same। देखिए पूरे स्कूल को इस बारे में अवेयर होना पड़ेगा कि हमें कैसे समझना है। देखो एक टीचर के समझने से काम नहीं चलेगा, सब टीचर्स को समझना होगा कि हमारा जो स्किल्स और नॉलेज है वो किस तरह का है, या बच्चे के साथ अगर हम डील कर रहे हैं तो किस तरह से हमें डील करना है, और सारे लोग उसी को फॉलो करेंगे। अगर हम इंप्रूवमेंट देख रहे हैं 4-5 तरीके से, तो सब लोगों को वो पता हो और हर एक पर्सन उसी को फॉलो करे। ठीक है, हम लोग देखेंगे अवेलेबल रिसोर्सेज जो भी मतलब अवेलेबल हैं स्पेशल एजुकेशन में, कि रिपोर्ट करने के लिए और फीडबैक शेयर करने के लिए, और उसको यूज करेंगे। अप्लाई यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग प्रिंसिपल टू द डिजाइन ऑफ प्रोग्रेस मॉनिटरिंग टेक्निक टू इंश्योर दैट इंडिविजुअल लर्नर डिफरेंसेस आर कंसिडर्ड फ्रॉम द स्टार्ट। देखो इस वाले पॉइंट को आप लोग इग्नोर अभी कर सकते हो फॉर नाउ, बट बेसिकली ये बात कर रहे हैं कि अगर हम ओवरऑल जितने भी हर जगह पे इंक्लूसिव एजुकेशन के डिजाइन यूज होते हैं, तो हम ये देखेंगे कि जो ओवरऑल यूनिवर्सल डिजाइन है लर्न करने के या लर्निंग के प्रिंसिपल के, और जो टेक्निक्स है, प्रोग्रेस है, जो मॉनिटरिंग टेक्निक्स है, वो कितना अलाइन कर रही है। तो इसको फिर भी आप एक बार को इग्नोर कर सकते हैं। मेन चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब आप फीडबैक दे रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो आप मल्टीपल मेजर्स यूज करेंगे, और स्किल्स और नॉलेज जो चाहिए इन सब मॉनिटर को प्रोग्रेस करने के लिए, वो सबके पास होने चाहिए, और अवेलेबल रिसोर्सेज होने चाहिए रिपोर्ट करने के लिए एंड फीडबैक शेयर करने के लिए। सो ऑल दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। तो ये चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल आपको होना पड़ेगा। आप रिपोर्ट इस तरह से मतलब इवैल्यूएशन करिए कि उसका पॉजिटिव फीडबैक आए, क्योंकि बच्चा जो ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, आप उसको और परेशान नहीं करना चाहेंगे ना, कि ये सिर्फ इस बेसिस पे कि हाँ बच्चा बस उसने मार्क्स नहीं लाए। तो आपको मल्टीपल मेथड्स यूज करने चाहिए ड्यूरिंग द इवैल्यूएशन। सो दैट वाज इट। ये टॉपिक था स्ट्रैटेजीज ऑफ इवैल्यूएशन टू फैसिलिटेट इंक्लूजन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। आईपी इंक्लूसिव एजुकेशन की अलग प्लेलिस्ट है, ओवरऑल इंक्लूसिव एजुकेशन की अलग प्लेलिस्ट है। एंड साथ में अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो कमेंट करके बताइएगा। एंड अगर मेरी किसी भी वीडियो से आपको कोई बेनिफिट हो रहा है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, दैट इज बाय मी अ बुक। वो यूज करके यू कैन जस्ट बाय मी अ बुक, एंड इट इज कंप्लीटली अप टू यू हाउ मच यू वांट टू पे। थैंक you so much. Have a nice day. I'll see you next time in the next video.